अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी यूज़ कार के हवाले से। और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको क्यों न्यू कार परचेज़ करनी चाहिए इन 2026 ऑल द इन 2025 एज वेल, क्योंकि अब जैसे कि साल बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, तो हमें क्यों अब 2026 में न्यू कार्स लेनी चाहिए। इसके अंदर बहुत सारी रीज़न्स हैं। अगर आप लास्ट वाली वीडियो अगर आपने मेरी नहीं देखी हो, अगर आप यूज़ कार लेना चाहते हैं तो पहले आप वो जाके देख लें, और अगर आप नहीं भी लेना चाहते तो आप वहाँ जाके देख लें, क्योंकि वहाँ मैंने बेनिफिट्स और जो उसके ड्रॉबैक्स हैं यूज़ कार लेने के, मैंने दोनों बताए हैं आपको। एनीवेज़ न्यू कार लेने के मेरे ख्याल में इस वक्त अगर मैं अपनी फैक्ट्स रखूँगा मैं आपके सामने, लेकिन अगर मैं अपनी वजह सामने रखूँ सबसे पहले, अगर आप इस टाइम जिसमें गाड़ियों के बहुत सारे ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स पाकिस्तान आ चुके हैं एंड दे आर गिविंग यू प्लेंटी ऑफ फीचर्स इन दैट कार्स, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा इफ़ यू हैव मनी गो एंड परचेज ब्रांड न्यू कार्स। ठीक है, उसमें एक और बेनिफिट क्या है, तो नंबर वन इज़ अगर मैं 5 साल पहले या 6 साल पहले ही थोड़ा पीछे चला जाऊँ तो आपको गाड़ियों के अंदर सेफ्टी फीचर्स भी नहीं मिलते थे। नाउ आई थिंक नाउ इट्स मैंडेटरी टू हैव 2 एयर बैग्स इन द कार। पर अगर आप 4 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले या 10 साल पुरानी गाड़ी लें यूज्ड, उसमें आपको एयर बैग्स भी नहीं मिलते। इवन कि आप जो करोला, सीडान, GLI इस तरह की गाड़ियां हैं, सिटी हैं, इनमें भी जो है वो एयर बैग्स नहीं आते थे। लेकिन सेफ्टी का बिल्कुल ज़ीरो फीचर्स थे गाड़ियों के अंदर आपकी सेफ्टी को लेकर। ABS भी चंद एक गाड़ियों में आते थे, वरना बहुत सारे वेरिएंट्स के अंदर ABS भी नहीं था आपके पास। तो और मुझे याद है हमारे पास एक मेहरान होती थी बहुत पहले, 2004 या 8 का मॉडल आई बिलीव, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उसके अंदर तो सीट बेल्ट भी नहीं था। तो मुझे एक दफ़ा पुलिस वाले ने रोका सीट बेल्ट की वजह से, तो मैंने उसको दिखाया पिलर के अंदर, मैंने कहा इसमें तो सीट बेल्ट है ही नहीं, कंपनी नहीं लगा के दिया, मैं कहाँ से सीट बेल्ट इसको पर लगाऊँ। तो देन उस टाइम ज़ाहिर है एक आता है ना टाइम, जैसे आज के हेलमेट पे सब कुछ सब चल रहे हैं, उस टाइम ये शुरू हो गया था कि यार सीट बेल्ट सब लगा के चलें। ऑल्दो सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। लेकिन एनीवेज उस टाइम सीट बेल्ट नहीं था, तो उन्होंने बोला आप आफ्टर मार्केट जाके लगाएं। आफ्टर मार्केट आपको 1500-2000 का उस टाइम सीट बेल्ट लगता था। आई डोंट नो अब किसकी क्या प्राइस है, तो आप वो जाके लगवाएं, देन आप जो है चालान से बच सकते हैं। द रीज़न सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि अब जो गाड़ियाँ आती हैं उसके 2 रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि जब भी आपको आपकी गाड़ी कहीं टकराती है या कहीं झटका लगता है आपको ज़ोर से, तो जो आपका बेल्ट है वो आपको रोक लेता है ताकि बॉडी को आगे होने से। उससे होता क्या है कि इन सच केसेस कि आपका सर या आपका मुंह या आपका माथा आपके स्टीयरिंग व्हील से नहीं टकराता, शीशे से नहीं टकराता, सामने विंड स्किन पे आप जाके नहीं लगते, जिससे आपका सर फटने का, मुंह फटने का या इस टाइप के किसी भी किस्म के डैमेज से बच जाते हैं। नंबर 1 फ़ायदा उसका ये होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है जिन गाड़ियों के अंदर एयर बैग्स होते हैं, वो एयर बैग्स आपके जब तक सीट बेल्ट लगा हुआ नहीं होगा वो तब तक वो आपके एयर बैग्स नहीं खोलेंगे। तो यानी एयर बैग्स होने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई। तो जिनकी गाड़ी में एयर बैग्स हैं वो लोग लाजमी सीट बेल्ट लगाएं, जिनके नहीं हैं वो भी लाजमी सीट बेल्ट लगाएं। और सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। बहुत सारे लोग वो आफ्टर मार्केट क्लिप्स आते हैं जो सीट बेल्ट के साथ लगा देते हैं ताकि गाड़ी बीप ना करे। तो मेरे ख्याल में फिर अपनी ज़िंदगी के साथ खेलने वाला काम ही है ये। लेकिन आप अगर सीट बेल्ट लगा दें तो आपको कुछ भी नहीं कहेगा, इनफैक्ट अच्छा लगेगा, कोई आपको देखेगा तो बढ़ेगा कोई बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा इंसान जा रहा है। एनीवेज, तो इसलिए सीट बेल्ट ज़रूरी है। तो काफ़ी टाइम पाकिस्तान में तो सीट बेल्ट भी नहीं आते थे, फिर उसके बाद एयर बैग्स भी नहीं आते थे, अब एयर बैग्स भी आने लग गए। तो अभी जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आप यूज़ गाड़ी लेने जाते हैं 35 से, लेट्स सपोज हम थोड़े क्रॉस ओवर पे आ जाते हैं। जब 2019-20 में क्रॉस ओवर्स आने लगी, जिसमें आपका किया स्पोर्टेज आया, आपका हुंडई की टूसो आई और प्रोटॉन भी आई फिर काफ़ी टाइम बाद, और इस तरीके से गाड़ियाँ आती गईं। तो अगर मैं किया स्पोर्टेज की बात करूँ तो बहुत बेसिक फीचर्स के साथ वो आई थी। उसमें एयर बैग्स थे, कम थे, उसका जो मल्टीमीडिया था बहुत ज़्यादा बेसिक था, उसका जो इंटीरियर था वो बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल था। और तो गाड़ी बहुत बल्कि है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप इस टाइम भी वो गाड़ी लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत खूबसूरत गाड़ी है। उसकी साइज़, उसकी वाइटनेस, उसका व्हील बेस, उसकी पावर बहुत ज़बरदस्त है। उसकी स्टिल अभी इस दौर में भी, इस टाइम में भी गाड़ी बहुत ही रेलेवेंट है, उसका जो डिज़ाइन है और उसका जो जिसका इम्प्रेशन है। लेकिन अगर अब आप आ जाते हैं जो कि नई आई हुई है किया स्पोर्टेज एल,
उस किया स्पोर्टेज एल में और आपकी पुरानी स्पोर्टेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो इस तरीके से क्योंकि उसमें कुछ चंद फिगर्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर पहले तो वो ओल्डर वर्जन था, 4th जनरेशन थी। नाउ द लेटेस्ट वन इज़ द 5th जनरेशन एंड दे कॉल इट स्पोर्टेज एल। सबसे पहले तो बॉडी डायमेंशन का बहुत फ़र्क है। स्टिल वो पुरानी गाड़ी की मैं आपको बता रहा हूँ, डायमेंशन बहुत अच्छी है, अभी भी बहुत बड़ी लगती है, लेकिन अब जो नई है उसके उससे भी ज़्यादा डायमेंशन है। ग्राउंड क्लियरेंस प्रीवियस आपके मॉडल में 172 mm आती थी, नाउ इट्स 181 mm। मैं आपको ये फ़र्क बता रहा हूँ कि ये तकरीबन 90 से 1 करोड़ के दरमियान गाड़ी है और पुरानी वाली आपको 60 से 70 के दरमियान अच्छी गाड़ी मिल जाती है। तो अगर आप डिफरेंस 30 से 40 लाख रुपए ऊपर पे कर रहे हैं तो आपको उसके बदले में क्या मिल रहा है, मैं आप बस आप इसका ये कंपेरिजन आपको बताना चाह रहा हूँ। ना 172 मिलीमीटर आपको ग्राउंड क्लियरेंस पहले मिलती थी, अब आपको 181 मिलती है। इट मीन्स यू कैन गो एनीवेयर इन द नॉर्दर्न एरियाज़ जहाँ आपको डर है कि आपकी गाड़ी नीचे नहीं लगेगी कहीं पे, या इवन आप कराची में, लाहौर में, पिंडी, इस्लामाबाद में ड्राइव कर रहे हैं तो आपको पता है रोड ब्रेकर्स और जंप्स जहाँ बड़े होते हैं वहाँ पे भी आपकी गाड़ी हिट नहीं करेगी। दैट वाज द बेनिफिट। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, जो अगर पहले जो इंजन आता था वो था 2.0 लीटर विद 155 हॉर्स पावर एंड 196 न्यूटन मीटर। अब भी वही 2.0 लीटर इंजन आता है, लेकिन वो आपको हॉर्स पावर भी बराबर ही देता है। 227 हॉर्स पावर देता है, ज़्यादा देता है, और न्यूटन मीटर टॉर्क भी आपको 350 मिलता है जहाँ पहले आपको 196 मिलता है। तो पावर में ह्यूज डिफरेंस है। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि जो पेट्रोल कंजम्पशन थी वो पुराने वाली गाड़ी की कंपनी क्लेम करती थी 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर, बट क्योंकि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया, मेरे को जानने वालों के पास भी गाड़ी थी, तो दे आर हैविंग 9 to 10 इन बेस्ट सिचुएशंस भी उनके पास 9 से 10 किलोमीटर पर लीटर उनके पास एवरेज आती थी उस गाड़ी की। नाउ इस गाड़ी में भी नाउ जो नया वाला मॉडल है जिसको आप ज़ाहिर है 30-40 लाख का डिफरेंस पे करें, इट कम्स विद हाइब्रिड इंजन के साथ। आपको ऑब्वियसली यू ऑल नो हाइब्रिड क्या होता है, सेटअप क्या होता है। हाइब्रिड के साथ आपको बहुत अच्छा जो है उसका इंजन वेरिएंट मिल जाता है, और कंपनी इसमें क्लेम कर रही है 19 से 20 आपको किलोमीटर पर लीटर आपको फ्यूल मिलेगा। लेकिन अब आई डोंट नो ऑन रोड उसकी क्या वैल्यू है, लेकिन नियर टू 17-18 मेरे हिसाब से होगी लाजमी, बिकॉज द हाइब्रिड जो सेटअप होता है वो आपको हमेशा अच्छी फ्यूल एवरेज देता है। ट्रांसमिशन आपको सेम मिलेगी, 6 स्पीड ऑटोमेटिक, वहाँ पे 6 स्पीड ऑटोमेटिक, लेकिन वहाँ पे आपको जो है वो मैनुअल गियर शिफ्टर मिलेंगे आपको। दैट्स सेपरेट। फ्यूल टाइप में आपको पहले पेट्रोल से मिलता था, पेट्रोल प्लस हाइब्रिड आपके पास टेक्नोलॉजी है, दैट विल ऑल्सो गिव यू मेजर डिफरेंस इन योर ड्राइविंग प्लेजर। इन्फोटेनमेंट पहले आपके बहुत स्टैंडर्ड स्क्रीन आती थी, मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल थी, आई रियली डोंट लाइक दैट। और उसके बाद जो उसमें बेसिक कनेक्टिविटी थी, सिर्फ जो आप ऑक्स केबल से ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते थे। नाउ अब आपके पास पूरा कर्व डिस्प्ले आता है विद 12.3 इंचेस एंड विद वायरलेस एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो प्ले, वायरलेस नॉट विद वायर। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली, मेरे ख्याल में इसके अंदर वायरलेस मोबाइल चार्जिंग भी आती है, बट आई एम नॉट श्योर। तो मैं आपको उससे डिफरेंस ये बताना चाह रहा हूँ, इफ़ यू आर पेइंग दैट मच मनी फॉर द न्यू कार एज़ कम्पेयर टू द यूज्ड वन, दर आपको क्या क्या मिल रहा है। सेफ्टी के डाइस आपको बेसिक सेफ्टी मिलती थी पहले, क्योंकि उसके भी कुछ वेरिएंट्स के अंदर एयरबैग्स था, एयरबैग्स नहीं था। याद करें ये 2019-20 की मैं बात करूँ, इस टाइम भी एयरबैग्स बहुत सारी गाड़ी में नहीं है, बट नाउ आपके पास सारे एडवांस फीचर्स मौजूद हैं, इंक्लूडिंग ऑल एडास, 6 एयरबैग्स, ब्लाइंड स्पॉट असिस्टेंस, स्मार्ट क्रूज, सराउंड व्यू कैमरा, 360 कैमरा, हिल व्यू असिस्ट, और ये सारी चीज़ें आपको उस नई वाली गाड़ी मिल रही है। तो देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स, मोर देन 10-15 फीचर्स हैं ये लिस्ट, जो कि इस वक्त मेरे पास सामने नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको मिलेंगे। दैट सेफ्टी इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस दैट यू विल गेट इन न्यू कार्स। फिर इंटीरियर फीचर में आ जाएँ तो उसमें भी आपको अब नई वाली गाड़ी के अंदर एम्बियंट लाइटिंग मिलती है, पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं, हायर टेक इंटीरियर है, आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट सीट्स मिलती हैं, और शायद कुछ वेरिएंट्स में मसाजर भी है, बट आई डोंट सोचते किया स्पोर्टेज में है, वो दूसरी गाड़ी में, तो दूसरी चाइनीज़ गाड़ी है उसमें है। एंड सिटिंग कैपेसिटी वही 5 है, फ्यूल इकॉनमी ये 10 to 20 आपको बोल रहे हैं, बूट स्पेस इज़ एग्जैक्टली द सेम, बट द यूज्ड में आपको ये गाड़ी 60 से 80 लाख रुपए तक की मिलेगी, बट इफ़ यू गो टू द न्यूअर वर्जन it is around 90 to 11.3 million something. So इसमें जो बिगेस्ट, ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं उसके लमसम आपको मैं बताऊँ तो आपको क्या डिफरेंस मिल रहा है, क्या बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज़ फर्स्ट दैट इज परफॉर्मेंस एंड पावर आपको मिल रही है जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं फॉर द न्यूअर कार। टेक्नोलॉजी एंड कंफर्ट, सेफ्टी, ऑब्वियसली मैंने आपको जैसे बोला था पहले कुछ वेरिएंट में एयरबैग्स भी नहीं है इसी स्पोर्टेज में, तो उसमें भी आपको सारे एडास फीचर्स मिलते हैं, मोर देन 10
12 फीचर्स जो भी टास्क में आते हैं। डिज़ाइन इनसाइड, डिज़ाइन वेरी फ्यूचरिस्टिक है, नई वाली स्पोर्टेज चल के एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर वन, बट आई स्टिल लाइक द ओल्डर डिज़ाइन। मुझे वो बल्कि डिज़ाइन अच्छा लगता है, लेकिन अब न्यू ट्रेंड के हिसाब से और लेटेस्ट डिज़ाइन और साइज़ बड़ा है गाड़ी का। फ्यूल एफिशिएंसी ऑब्वियसली हाइब्रिड होने की वजह से ज़्यादा है, बिल्कुल इंजन का कोई डिफरेंस है। उसके बाद आपको पहले सिर्फ आपको बेसिक ड्राइव मिलती थी, अब आप जो है उसको स्पोर्ट्स उसमें स्पोर्ट्स जो आपका होता है गियर शिफ्टिंग में, स्पोर्ट्स में चला सकते हैं, स्नो में चला सकते हैं, इकॉनमी में चला सकते हैं। तो आपके पास 4-5 जो है वो टाइप्स आ जाती हैं ड्राइविंग की, तो आप उसमें चला सकते हैं। सो दे आर लॉट ऑफ features that you will get if you are paying extra 30-40 lakhs for the newer car, and that is not just for the Kia Sportage, that is for 200 का जो नया वेरिएंट है वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा चाइनीज़ बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, अभी लेटेस्ट डी जैको और अमोडा जो है वो लॉन्च हुई है, निषाद ग्रुप ने उसको लॉन्च किया है। चेरी की बहुत सारी नई गाड़ियाँ हैं जो लॉन्च हुई हैं। द अदर थिंग इज़ PHEV मार्केट में बहुत सारी है, एंड दैट इज़ ऑल्सो इन द सेम ब्रैकेट विच इज़ अराउंड 90 लाख टू 1 करोड़ 30, 1 करोड़ 20 इन बिटवीन दैट, जिसमें आपके पास हैवल जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी हाइब्रिड में। नाउ हैवल आपको PHEV में भी आ रही है, विच इज़ प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी आप उस इंजन को अपनी मर्ज़ी से पेट्रोल में भी यूज़ करें, हाइब्रिड में भी यूज़ करें और ऑल इलेक्ट्रिक में भी यूज़ कर सकते हैं। तो नई गाड़ी होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, प्लस क्योंकि अब पाकिस्तानी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं, बहुत सारी कंपनीज आ चुके हैं, तो फ़ायदा ये है कि जो पुराने बिग 3 प्लेयर्स थे जैसे सुजुकी, होंडा, टोयोटा, अब वो भी ज़ाहिर अपना कंपटीशन है, तो दे आर ऑल्सो वांट टू बी इनटू द इंडस्ट्री, अपने वो डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं आपको। ज़िंदगी में पहली बार फॉर्च्यूनर पे 18 से 20 लाख रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जहाँ टोटा उसको 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 40 लाख में बेच रहा था, नाउ इट कम्स टू 1 करोड़ 10 और 1 करोड़ 15 उसके आपके वेरिएंट्स मिल रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ा जो है एंड यूज़र्स के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट कंपनीज़ के लिए भी ये अच्छा होना ज़रूरी था कि जब तक कंपटीशन नहीं होता कंपनीज़ आपको कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं होती हैं। इसी तरीके से चाइनीज़ गाड़ियाँ जैसे मैंने आपको नाम लिए, बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं। दे ऑल गिविंग यू, सम ऑफ देम आर गिविंग यू 5 years पीरियोडिक मेंटेनेंस फॉर फ्री। कुछ आपको 1 लाख किलोमीटर तक की आपको फ्री मेंटेनेंस दे रहे हैं, अच्छी वारंटीज़ दे रहे हैं। उसके अलावा जो पिछले बिग 3 प्लेयर्स हैं जिन्होंने हमेशा मार्केट में खेला है, अब वो भी अच्छी आपको कुछ अच्छे पैकेजेस दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट्स एंड इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस पैकेजेस एज वेल। सो ये नई गाड़ी लेने के फ़ायदे हैं, और क्योंकि आप अगर आप 26 में भी गाड़ी लेते हैं एज़ कम्पेयर टू द कार जो आप अभी 2019 या 2020 की अगर आप गाड़ी लेंगे या उससे पहले की गाड़ी लेंगे, तो उसमें बहुत सारे फीचर्स डिफरेंस होंगे, जो जैसे मैंने आपको काउंट करके बताया। इसी तरीके से और बहुत सारी गाड़ियाँ जिनमें और बहुत सारे फीचर्स नहीं, तो मैंने से आपको स्पोर्टेज का कंपैरिजन बताया। अगर मैं इसी चाइनीज़ गाड़ी को लेता तो उसमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं आपको, इससे भी ज़्यादा फीचर्स हैं, एंड यू ऑल नो दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने न्यू गाड़ी लेनी है तो डू कंसीडर राइट नाउ 2026। अगर अपनी यूज़ गाड़ी भी लेनी है तो दैट इज़ स्टिल वैल्यू टू मनी, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट आई कैन से दैट सेम चीज़ें मिल जाती हैं, नॉट ऑल द सेम थिंग्स, बट ये है कि ऑब्वियसली आपका बजट पे डिपेंड करता है कि बस कितना बजट है और आप उतने बजट में क्या चीज़ें ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको ये डिटेल शेयर करके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट और अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें यूज़ वर्सेस न्यू कार का, और मैं आप लोगों कमेंट्स देखता हूँ। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कीजिएगा भी ज़रूर, मैं उनका जवाब भी दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपका दोस्त नई गाड़ी नहीं चाह रहा है तो उससे ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।